नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मिडिल ईस्ट की जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां शब्दों से ज़्यादा मिसाइलें और रणनीतियों पर हो रही है। पिछले कुछ हफ्तों में इजराइल ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना शायद ईरान ने भी कभी की हो। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमनेई की मौत के ठीक 18 दिन बाद इजराइल ने ईरान के एक और स्तंभ अली लारजानी को मार गिराया है। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि उन्होंने अपनी खुफिया जानकारी के आधार पर लारजानी की बेटी के घर पर एयर स्ट्राइक की। लारजानी जो खामनेई के सबसे करीबी और सैन्य समन्वय के मुख्य सूत्रधार थे, अब इस दुनिया में नहीं है। इजराइल इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहा है, लेकिन आज सवाल यह नहीं है कि कौन मारा गया। सवाल यह है कि क्या इन हत्याओं से ईरान कमज़ोर होगा या और भी ज़्यादा खतरनाक। नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे अपनी सेना की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। लिस्ट लंबी है, आयतुल्ला खमनेई से लेकर IRGC प्रमुख मोहम्मद पाकपुर, रक्षा सलाहकार अली समखानी और अब अली लारजानी। इजराइल का मानना है कि सिर काट देने से ईरान की सैन्य मशीनरी ठप हो जाएगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? विशेषज्ञों का मानना है कि यह इजराइल की बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। ईरान ने 4 सक्सेसर यानी उत्तराधिकार का एक मजबूत सिस्टम लागू है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खमनेई ने पहले ही हर पद के लिए 4 उत्तराधिकारी तय कर दिए थे, यानी एक नेता के जाते ही दूसरा उसकी जगह लेने के लिए तैयार खड़ा है। इससे सरकार गिरने की बजाय जंग और लंबी खिंचने की संभावना बढ़ गई है और ईरान यही चाहता है। अमेरिका के पास उन नए नेताओं के बारे में कोई खुफिया जानकारी नहीं है जो अब कमान संभाल रहे हैं। ये नए चेहरे पुराने नेताओं की तुलना में कहीं अधिक कट्टरपंथी और आक्रामक हैं। इनसे समझौते की कोई गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आती, जिससे कूटनीति के रास्ते बंद हो गए। इजरायली खुफिया विभाग के प्रमुख डैनी ने भी आगाह किया है कि उनका कहना है कि आप सभी ईरानियों के सिर नहीं काट सकते। ये दुश्मनी को और गहरा करेगा। आने वाले समय में ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए इजराइल और अमेरिका के भीतर कोहराम मचा सकता है, जिससे निपटना किसी भी आधुनिक सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। जो ईरान कुछ समय पहले तक आंतरिक विरोध प्रदर्शनी से जूझ रहा था, अब इन हत्याओं के बाद एकजुट होता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तमाम अपीलों के बावजूद अब ईरान की सड़कों पर सरकार विरोधी प्रदर्शन थम चुके हैं। पश्चिमी मीडिया में भी अब इस रणनीति की आलोचना होने लगी है। तो क्या इजराइल ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है? शीर्ष नेताओं को खोना निश्चित रूप से ईरान के लिए एक बड़ा निजी झटका है, लेकिन सामरिक रूप से यह इजराइल और अमेरिका के लिए एक ऐसा बैकफायर साबित हो सकता है जिसकी कीमत उन्हें आने वाले कई सालों तक चुकानी पड़ सकती है।